नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के चौथी कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में। आज हम हिंदी में व्याकरण लतिका भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं एक पत्र लेखन। पत्र लेखन साधारण शब्दों में कहा जाए तो चिट्ठी लिखना। तो चलिए बच्चों, पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पत्र लेखन की परिभाषा क्या है, अर्थात पत्र लेखन क्या है? साधारण शब्दों में कहा जाता है, पत्र के द्वारा हम अपनी बात अथवा विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। और पत्र लिखते वक्त बच्चों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए उन बातों को भी जान लेते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। पत्र में लिखे वाक्य अर्थपूर्ण हो। लिखावट साफ, सुंदर और स्पष्ट हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। बच्चों, विराम चिन्ह अर्थात अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह इत्यादि। तो बच्चों, पत्र लिखते वक्त विराम चिन्हों का ध्यान अवश्य ही रखें। तो चलिए आज के पत्र लेखन का प्रश्न जान लेते हैं। आज का पत्र लेखन जो है वह पृष्ठ संख्या 65 में दिया गया औपचारिक पत्र है। औपचारिक का अंग्रेजी शब्द है फॉर्मल लेटर। बच्चों, इस प्रकार के पत्रों को हम कार्यालयों अथवा विद्यालयों के कार्यालयों में देते हैं। तो प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न हम विद्यालय में ही दिए जाने वाले औपचारिक पत्र को जानेंगे। प्रश्न, तबीयत खराब होने पर अपनी कक्षा अध्यापिका अथवा कक्षा अध्यापक को एक दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखें। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर भी जान लेते हैं, अर्थात पत्र लेखन किस प्रकार से लिखना है वह भी जान लेते हैं। सेवा में कक्षा अध्यापिका, कक्षा अध्यापक। बच्चों, यदि आपके अध्यापक पुल्लिंग है तो आप कक्षा अध्यापक लिखेंगे। यदि आपके कक्षा के अध्यापक स्त्रीलिंग है तो अध्यापिका अर्थात कक्षा अध्यापिका लिखेंगे। कक्षा चौथी अ यहाँ पर विभाग को अर्थात सेक्शन को कहा गया है। आपका जो भी सेक्शन है उसी अनुसार आप कक्षा के दाहिनी तरफ लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे विद्यालय का नाम और पता। तो चलिए बच्चों, विद्यालय का नाम और पता जान लेते हैं। टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी, सालबाड़ी सुकना, पश्चिम बंगाल 734009। बच्चों, 734009 यह आपके विद्यालय का जो पता है वहाँ का पिन कोड है। आगे बढ़ते हैं। दिनांक। अगला हमें लिखना है दिनांक अर्थात डेट, अथवा आप हिंदी में तिथि भी कह सकते हैं। बच्चों, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं, चाहे वह औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की तिथि अथवा दिनांक होनी चाहिए। यहाँ जैसे 14 सितंबर 2021 लिखा गया है, परंतु आप जिस दिन लिखेंगे आप उसी दिन का दिनांक लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। विषय अर्थात सब्जेक्ट, एप्लीकेशन का सब्जेक्ट, प्रार्थना पत्र का विषय अर्थात क्या उद्देश्य है आपके पत्र लेखन का, इसे हमें लिखना होता है विषय के अंतर्गत। तो इस पत्र का विषय क्या है?
तबीयत खराब होने पर एक दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। उसके बाद हम लिखेंगे महोदया अथवा महोदय। निवेदन यह है कि आज मुझे बुखार हो गया है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता अथवा सकती। कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। ठीक होने पर मैं अपना कक्षा कार्य पूरा कर लूँगा अथवा लूँगी। बच्चों, यदि आप कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं तो यहाँ महोदया लिखेंगे, और यदि आप कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं तो यहाँ पर महोदय लिखेंगे। और आपका जो भी कारण है वहाँ लिखते वक्त ध्यान दें कि आप स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, उसी हिसाब से आपके वाक्य होने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता। यदि आप पुल्लिंग है तो सकता लिखेंगे, वहीं पर यदि आप स्त्रीलिंग है तो आपका वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकती। तो बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का भी ध्यान रखना है आपको पत्र लिखते वक्त। कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। ठीक होने पर मैं अपना कक्षा कार्य पूरा कर लूँगा अथवा पूरा कर लूँगी। उसके बाद हम धन्यवाद बताएंगे अपने कक्षा अध्यापिका अथवा कक्षा अध्यापक को, उनका आभार बताएंगे। आभार में हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी अथवा आपकी आज्ञाकारी। यहाँ पर दोबारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बात आ रहा है, अर्थात यदि आप पुल्लिंग है तो आपका आज्ञाकारी, और यदि आप स्त्रीलिंग है तो आप यहाँ लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी। नाम बच्चों, आप अपना अपना नाम लिखिएगा। मैंने यहाँ पे पुल्लिंग के अनुसार रजत लिखा है और स्त्रीलिंग के अनुसार रंजना लिखा है। बच्चों, आप अपना पूरा नाम औपचारिक पत्र में लिखेंगे, जैसे रजत सिंह अथवा रंजना मुखर्जी। इस तरीके से आप अपना पूरा नाम औपचारिक पत्र में लिखेंगे। और हालांकि यह एक विद्यालय के अध्यापिका को लिखा गया पत्र है, इसलिए आप जिस विद्यालय में पढ़ते, जिस कक्षा में पढ़ते हैं, उस कक्षा में आपका एक रोल नंबर अर्थात क्रमांक है, तो वह क्रमांक भी आपको अपने औपचारिक पत्र में लिखना होता है। आपका जो भी क्रमांक है आपकी कक्षा के अनुसार आप अपने पत्र में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ 23 लिखा है, आपका जो भी रोल नंबर है अर्थात क्रमांक है आप वही लिखेंगे। और अंत में आप दोबारा अपने कक्षा को लिखेंगे। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा के दाहिनी तरफ आपको यहाँ अ दिख रहा है, अर्थात अ यहाँ पर विभाग है। आपका जो भी विभाग है अर्थात अ ब स अर्थात 4A 4B 4C, उसी अनुसार आप अपना कक्षा विभाग के साथ लिखेंगे, वो भी अंत में। तो चलिए बच्चों, पत्र को मैं एक बार और दोहरा देती हूँ, आप सभी ध्यान दें। सेवा में कक्षा अध्यापिका अथवा कक्षा अध्यापक, कक्षा चौथी अ, टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी, सालबाड़ी, सुकना, पश्चिम बंगाल 734009, दिनांक 14/09/2021। विषय तबीयत खराब होने पर एक दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। महोदया अथवा महोदय, निवेदन यह है कि आज मुझे बुखार हो गया है, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता अथवा सकती। कृपा करके मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। ठीक होने पर मैं अपना कक्षा कार्य पूरा कर लूँगा अथवा पूरा कर लूँगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी अथवा आपका आज्ञाकारी अथवा आपकी आज्ञाकारी। नाम रजत अथवा रंजना, क्रमांक 23, कक्षा चौथी अ। बच्चों, आपको यह पत्र अपने हिंदी व्याकरण कॉपी में पेंसिल से सुंदर सुंदर
लिखावट के साथ ही लिखना है। और हाँ बच्चों, वर्तनियों का भी अर्थात स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। दिए गए बातों पर ध्यान दें, पत्र को ठीक से लिखें और पत्र लेखन का अच्छे से अभ्यास करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।